अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है, जिसके अंदर मेंशन किया है कि स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया है और वर्ल्ड कप 2026 में अब बांग्लादेश नहीं होगा और स्कॉटलैंड होगा। इससे पहले मैंने वीडियो की जब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा। उसमें भी बड़े ठोस अल्फाज इस्तेमाल इंतखाब कह लें, वो भी थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक नहीं है। मैंने आईसीसी की पहले भी प्रेस रिलीज़ पढ़ी थी जो बांग्लादेश को लेके आई और अब भी। वो जो बोर्ड मीटिंग का रिज़ल्ट आया था, वोटिंग हुई थी, उसके ऊपर जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए और आईसीसी ने प्रेस रिलीज़ में अब जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए गए हैं। हम आईसीसी की प्रेस रिलीज़ मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर पढ़ते रहते हैं। डिप्लोमैटिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, मगर यहाँ पे कैटेगोरिकली आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ भी एक तरह से दिया है कि वो क्यों बांग्लादेश को बाहर कर रहे हैं। वो पढ़ना, सुनना, देखना या आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आईसीसी अब ऐसे अल्फ़ाज़ों पर उतर आया। अमूमन क्या होता है, आईसीसी के अल्फाज मतलब डिप्लोमेटिक होते हैं, पढ़ के नहीं लगता होता कि क्या है, बस एक फैसला था वो बता दिया गया। मगर यहाँ पर आईसीसी ने अपना मौक़िफ़ भी एक क्रिकेट फैन के सामने रखा है कि हमने ये फैसला क्यों किया है और क्यों ये सब चीज़ें जो हुई वो भी बताई गई हैं। मामला दोस्तों अब ना आप कह सकते हैं ये क्रिकेट अर्थक्वेक शुरू हो चुका हुआ है वर्ल्ड कप को लेके। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप 2026 थोड़ा फीका होने वाला है, क्योंकि शायद पाकिस्तान का जो आज लहजा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो भी काफ़ी सख्त था। सख्त नहीं मतलब एक स्टांस के ऊपर खड़ा है पाकिस्तान। अमूमन बोर्ड डिप्लोमेटिक वर्ड यूज़ करते हैं। हमने भी फिर खुल के सामने आए हैं कि ये जो ज़्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके ऊपर भी थोड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बताऊँगा। आईसीसी की जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर ये लिखा गया कि बुध वाले दिन जो मीटिंग हुई उसमें मुख्तलिफ मीटिंग का हवाला भी दी गया। वो जो ऑनलाइन मीटिंग हुई और जो आईसीसी ऑफिशियल्स ने बांग्लादेश के ऑफिशियल के साथ मीटिंग की गई, और ये भी बताया गया कि हमने भारत के अंदर सिक्योरिटी के सारे इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी कराई और हमने बांग्लादेश को ये बताया कि हमने मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसी से बात की है और आपकी टीम को इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और बांग्लादेश आईसीसी को कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाया जिससे ये वाजे हो कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भारत में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई थ्रेट या कोई इस तरह का है। अब आई डोंट नो, एज ए जर्नलिस्ट मैं समझ नहीं पाया इस लाइन को कि बांग्लादेश आईसीसी को ऐसा क्या सबूत देता जिसमें आईसीसी को ये फील होता कि हाँ बांग्लादेश का जो सीन है या जो सीरियसनेस है वो ठीक है। मतलब प्रूफ किस बात का आईसीसी को चाहिए था, आई डोंट नो। जाहिर है अभी तो बांग्लादेश पहुंचा ही नहीं है, तो वो किस चीज़ का प्रूफ दे कि हम पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा। और फिर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने एक बात की थी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हम चले जाते भारत में और हमारे साथ कुछ हो जाए तो कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या इसका जवाब आईसीसी दे सकता है? मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि आईसीसी का ये लाइन लिखने का मकसद क्या है कि बांग्लादेश हमें कोई सीरियस एविडेंस नहीं दे पाया। आपको क्या एविडेंस दे बांग्लादेश क्रिकेट? मैं किसी के साथ नहीं दे रहा, ये बांग्लादेश आईसीसी बीसीसीआई का मैटर है, बट एज ए जर्नलिस्ट हमें दोनों तरफ से देखना है। मैं आईसीसी की इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं कि इतना आसान नहीं होता कि 3 हफ्ते पहले आप शेड्यूल चेंज कर दें और सब चीज़ें कर दें। आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। मगर आईसीसी का ये कहना कि बांग्लादेश हमें कोई प्रूफ, किस किस्म का प्रूफ दे, मतलब आप इस चीज़ में कोई प्रूफ दे नहीं सकते अनटिल और अनलेस कोई चीज़ हो नहीं जाती। आप प्रूफ क्या दे सकते हैं? अब बांग्लादेश का जो प्रूफ है, जो बांग्लादेश ये बात कहता है कि हमारे एक खिलाड़ी को निकाला गया। अब उसमें जो बीसीसीआई ने एक स्टेटमेंट दी वो बड़ी डिप्लोमेटिक थी। उन्होंने कहा कि अंडर करंट सर्कमस्टांसिस या जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई उसके बाद हमने मुस्तफीज़ को रिलीज़ किया है। उस पर उन्होंने ये बात नहीं लिखी कि मुस्तफीज़ के होते हुए कोई सिक्योरिटी मसला हो सकता था इसलिए हमने किया। ज़ाहिर है वो उस तरह के वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। अगर यूज़ करते तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कहता कि देखिए इनके अल्फाज खुद के ये हैं। तो उन्होंने तो ये लिखा, दिवजीत जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, उन्होंने ये कहा था कि रिसेंट डेवलपमेंट के बाद हमने ये फैसला किया है। बांग्लादेश ने इसी चीज़ को लेकर आईसीसी को कहा कि हमारा एक खिलाड़ी वहाँ पे सेफ नहीं है, तो पूरी टीम कैसे सेफ होती है? आज आप किसी को भी सुन लें, पढ़ लें, वो यही कहेगा कि बांग्लादेश अगर भारत जाता है, खुदा ना खास्ता, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता कोई और किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट हो, बट आम लोग या नाराज़ लोग जो बांग्लादेश के अंदर कुछ हुआ, मैं उसके ऊपर भी नहीं जाना चाह रहा, मगर थोड़े से ऐसे प्रोटेस्ट हुए, ऐसी चीज़ें हुई, ट्रेजिडी भी कुछ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जिसको लेके इंडियन आम जो भारतीय हैं वो भी इस चीज़ को बुरा मान रहे हैं। और इसी वजह को, इन सब चीज़ों को देख कर ही तो बीसीसीआई ने मुस्तफीज़ को बाहर निकाला था। और इस चीज़ों को देखते हुए ही बांग्लादेश कह रहा है कि हालात अब ऐसे आ चुके हैं कि हम इंडिया जाएंगे तो सेफ नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो ग्रुप चेंज वाला, स्वैप वाला मौक़िफ़ था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो काफ़ी हद तक ठीक था कि आप हमें सी ग्रुप से निकाल के बी में डाल दें। बी ग्रुप के सभी मैचेस श्रीलंका में हैं, एक ऑलरेडी एक वेन्यू है भी सही, तो हम उधर खेल लेंगे। बट आईसीसी ने इस बात को नहीं माना।
और आईसीसी ने अपनी पिछली प्रेस रिलीज में ये मेंशन किया था कि अगर हम बांग्लादेश की अब ये बात मान लें तो एक गलत एग्जांपल आ जाएगी और फ्यूचर में और टीमें भी इस तरह से आएंगी, फिर आईसीसी क्या करेगा, आईसीसी की जो न्यूट्रलिटी है वो चैलेंज हो जाएगी, ये आईसीसी ने लिखा। बट मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फैन, बांग्लादेशी फैन आज ये सोच रहे हैं कि आईसीसी ने बांग्लादेश को उस ग्रुप में शामिल ना करके न्यूट्रलिटी शो नहीं किया है। सो अगर शामिल कर देते तो सबको होता कि ठीक है, आईसीसी ने न्यूट्रली इस केस को डील किया। पाकिस्तानी फैन, बांग्लादेशी फैन ये समझते हैं कि आईसीसी अब न्यूट्रल नहीं रहा। और बीसीबी के प्रेसिडेंट ने, आसिफ नजरुल जो कि उनके स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि आईसीसी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने भी आज कहा कि आईसीसी ने ज्यादती की बांग्लादेश के साथ। उन्होंने बल्कि 2 बार इन अल्फाज को दोहराया कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की गई है, और जो लोग ये समझते हैं कि बांग्लादेश ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो बांग्लादेश को भी वैसा ही समझा जाए जैसे पाकिस्तान है। लाइक पाकिस्तान भी एक मेंबर है, बांग्लादेश भी एक मेंबर है।